आखिर चींटी एक ही लाइन में क्यों चलती है? इंसान को किसी भी चीज का स्वाद का पता कैसे चलता है? और आखिर क्या वजह है कि उल्लू रात को स्पष्ट रूप से देख सकता है? पहले कौन आया, इंसान या जानवर? आपने देखा होगा हाथी दिन भर अपने कान हिलाते रहते हैं और रोते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या वजह है कि सभी चींटियां एक ही लाइन में चलती हैं। क्योंकि चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती है जिनमें फेरोमोन्स नाम का एक रसायन निकलता है। इसी रसायन के जरिए सभी चींटियां एक दूसरे से संपर्क बनाए रखती है। सभी चींटियों में दो एंटीना होती है जिनके जरिए वे सूंघने का काम करते हैं। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स नाम की एक रसायन छोड़ती है। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती है। जब रानी चींटी फेरोमोन्स रसायन बनाना बंद कर देती है तो सभी चींटियां एक नई रानी बना लेते हैं। और चींटियों फेरोमोन्स रसायन का प्रयोग कई कार्यों में करती है। जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाती है तो चेतावनी के लिए फेरोमोन्स रसायन छोड़ते हैं, जिससे सभी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती है और अपने आप को बचाते हैं। आखिर क्या वजह है कि उल्लू रात को ही स्पष्ट रूप से देख पाते हैं? अक्सर जब रात होती है तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अधिकांश पंछियां अपने घोंसले में चले जाते हैं। इंसान लाइट की वजह से देख पाता है, लेकिन उल्लू जिसे रात को ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, उल्लू को रात में इंसान से कई गुना अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। चूँकि उल्लू की आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी को अपने अंदर सोख लेती है और उसे रात में अच्छी तरह से दिखाई पड़ती है। उल्लू दिन में भी देख सकता है, लेकिन रात की अपेक्षा दिन में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा हाथी दिन भर अपने कान हिलाते रहते हैं और रोते हैं। आखिर ऐसा क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल हाथी विशालकाय जीव है। वह अपने विशालकाय शरीर की गर्मी के कानों के द्वारा बाहर निकालता है। यह काम हाथी कानों की कोशिकाएं करती है। यही कारण होता है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है। खास बात यह है कि तेज रोशनी में उन्हें बहुत कम दिखाई पड़ता है और कम रोशनी में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। हाथी की आँख की पुतलियाँ बहुत ही जल्दी सूख जाती हैं और वे अपने आँख की पलकें बार बार नहीं झपका पाते हैं। आँख की पुतलियाँ आसानी से हिल सके, इसीलिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। हाथी की आँख में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है जो ज़्यादा होने पर आँख से बाहर निकल आता है, जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं। पहले कौन आया, इंसान या जानवर? जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। सबसे पहले जब पृथ्वी जीवन योग्य बना तो एक कोशिकीय जीव अमीबा जीवन बने। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव बने। जीवन का विकास पहले पानी से अर्थात समुद्र से हुआ, उसके बाद जमीन पर। इंसान का विकास तो जीवन को उत्पत्ति के लाखों करोड़ों वर्ष बाद में हुआ। इससे पता चलता है इंसानों से पहले जानवर इस पृथ्वी पर आए थे। इंसान को किसी भी चीज़ का स्वाद पता कैसे चलता है? इंसान किसी भी चीज़ का स्वाद अपने जीभ से चखता है। हम सभी जानते हैं जीभ मुंह के भीतर होता है और यह पीछे की ओर चौड़ी और आगे की तरफ पतली होती है। हमारी जीभ मांसपेशियों से बनी होती है। ऊपरी सतह पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई पड़ता है जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी होती है। इसके ऊपरी सिरे पर बाल के समान तंतु निकले होते हैं। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती है, जिनके द्वारा हम 4 प्रकार के स्वाद का पता कर सकते हैं: मीठा, कड़वा, खट्टा एवं नमकीन।
जीभ का आगे का भाग मीठा एवं नमकीन का स्वाद आभास कराता है, जबकि पीछे का भाग कड़वे स्वाद और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। किसी भी चीज़ का स्वाद पता लगाने के लिए भोजन का कुछ अंश लार में घुल जाता है और स्वाद कलिकाओं में चला जाता है। खाद्य पदार्थों द्वारा एक रासायनिक क्रिया होती है जिसे तंत्रिका आवेग पैदा हो जाते हैं। ये आवेग दिमाग में कुछ स्वाद केंद्र तक पहुंचते हैं।